इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से खलीफे हारून रशीद ने पूछा, रात में नाखून काट सकते हैं क्या? कौन पूछे? बोलो, मुंह खोलो। खलीफे हारून रशीद। किससे पूछे? हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से। अब कोई सवाल आता है तो सबसे पहले क्या खोलना? कुरान। कुरान में देखे नाखून काटने और काटने के औकात के बारे में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान नाक़िस है, नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। कुरान में अगर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुरान नामुकम्मल है। हर चीज़ कुरान में है, क्योंकि कभी कुरान के आयात में मिलेंगी बातें, कभी कुरान के इशारात में मिलेंगी बातें, कभी कुरान की तफसीर में मिलेंगी बातें। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, पैगंबर की हर हदीस कुरान पाक की तफसीर है। पैगंबर की हर हदीस कुरान पाक की तफसीर है। अब हदीस खोले, हदीस में ये तो जरूर है कि नाखून काटो। नाखून काटना हुस्न में दाखिल है, नाखून काटना तहारत में दाखिल है। नोट करें, नाखून काटना सवाब में दाखिल है, नाखून काटना नजाफत में दाखिल है, नाखून काटना मिन जुमला शरीयत में दाखिल है। हफ्ते में एक मर्तबा काटो, ना चाहिए तो 15 दिन में एक मर्तबा काटो, वरना 40 दिन के अंदर तो जरूर काटो, वरना नमाज भी मकरूह होगी। नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद गेटा बंद कर डाल को मेन गेट के पास मैं खड़ जाता हूँ। हाथा दिखाए तो बाहर भेज दो, नहीं तो अंदर नाखून काट को भेज दो। काट औरतों को तो नाखून बढ़ाने का बड़ा शौक है। घुग्गुआ बाज औरतों के नाखून बढ़ते नहीं बोलकर आर्टिफिशियल नाखून वाले को लगा को मरते। एक काजल लेने के लिए एक दुकान में गया मैं लगाने नहीं, वहां पर रखे हुए हैं नाखून। अब आपको तो मालूम है कि मैं हर चीज पर नजर करता हूं। मैंने उस साथी से पूछा ये क्या है? आर्टिफिशियल नाखून है। कैसा लगाते? वो लगाकर भी दिखाया, लगाकर दिखाया तो ये लंबे लंबे नाखून। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के बच्चों के नाखून बराबर बार बार देखते रहें। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर की औरतों के नाखून पर बराबर नजर रखें। इससे घरों की इस्लाह होगी। पैगंबर ने काटने का हुक्म दिया, लेकिन काटने के वक्त की खबर नहीं, कब काटना। अब हजरत खलीफा हारून रशीद ने
हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, नाखून क्या रात में काट सकते हैं? हजरत इमाम अबू यूसुफ जवाब दिया कि काट सकते हैं। घरों में औरतें बोलते नाखून नहीं काटना रात में, काटे तो फाखा आता कहते। जियो का नेट रखे तो क्या होलसेल में बरकत आती? गीबता करे तो बरकत आती? लड़ाई झगड़े करे तो क्या बरकत आती? औरतें बोलती हैं रात में नाखून नहीं काटना, फाखा आता। गलत है, गलत। हारून रशीद ने सवाल किया हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत वाला क्या रात को नाखून काट सकते हैं? हजरत ने जवाब मरहमत फरमाया कि रात में नाखून काट सकते हैं, चूंकि मुलाकात दोनों आलिम हैं, दोनों हाफिज हैं। ये तो ज़ाहिरी अमीर है और दूसरा बातिनी अमीर है। लेवल हो तो सवाल जवाब कर सकते हैं। दलील पूछे, दलील क्या? मौलाना तवज्जो चाहता हूँ आप तक के वाक़िया आया होगा, मौलाना भी तशरीफ़ फरमाए, दीगर उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं जब वाक़िया पढ़ा तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ के लिए बहुत ईसाल सवाब किया। फ़क़ीह बनना आसान नहीं, मुजतहिद बनना आसान नहीं। जब दलील पूछे हज़रत इमाम अबू यूसुफ से तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने कहा हदीस में है। हदीस में है? कहाँ हदीस में है? हदीस पढ़कर सुनाते हैं। अल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खैरु ला युअख्खर। आका ने फरमाया खैर के काम को देर मत करो। नाखून काटना भी खैर का काम है, इसे काटने में देर मत करो। अल्लाहु अकबर।